हाय एवरीवन, मैं हूँ विनोद कुमार ठाकुर और आपका स्वागत है इंग्लिश चैनल में, जहाँ धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से ही इंग्लिश सीख जाएंगे। आज का सेंटेंस है वह जाता है। इसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या इंग्लिश में बोलना हो तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? पहले आप अपना सेंटेंस सोच लीजिए कि आप इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में, फिर इसको इंग्लिश में ग्रामेटिकली पूरे रूल्स के साथ ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आपने जो भी सेंटेंस सोचा है उसे आप लिख लीजिए और फिर लास्ट में आप चेक करना। आज का सेंटेंस है वह जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले हमें टेंसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसका फॉर्मूला क्या लगेगा और फिर उस फॉर्मूले के रूल्स क्या क्या है। सबसे पहले इसमें लगा हुआ है ना, वह जाता है। तो ये है से हमें क्या पता लग रहा है, ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा? तो क्योंकि इसमें है लगा हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट। अगर इसमें था लगा होता तो ये पास्ट होता, या फिर वह जाएगा ऐसा लास्ट में गा गेगी लगा होता तो वो फ्यूचर होता। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वह जाता है लगा है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट है। इसके बाद फिर टेंस का हो गया प्रेजेंट का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ये प्रेजेंट का है। अब हर टेंस में इंडेफिनिट टेंस होता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। तो उसकी अलग अलग पहचान होती है। तो ये कौन सा टेंस है? तो इसमें लास्ट में क्या लगा है? ता लगा है। जिस भी सेंटेंस में ता ते ती इस तरीके से एंड होता है, जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह जाते हैं, वे जाते हैं, तो ऐसे वाले ता ते ती लास्ट में लगाओ तो वो इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से टेंस हमने फाइनल कर लिया कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब ये टेंस फाइनल हो जाए कि ये इंडेफिनिट का है, तो हर टेंस में, चाहे वो इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस हो या फिर परफेक्ट हो, सब में फिर अलग कैटेगरी है। क्या क्या होते हैं उसमें? वो सेंटेंस एफर्मेटिव हो सकता है ना, पॉजिटिव हो गया मान लो, उसमें नहीं वर्ड लगा हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये क्या सीधा साधा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इतना कुछ फाइनल कर लिया हमने। ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में का फॉर्मूला लिखना है हमें। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के साथ कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। इसके बाद अगर जो भी वर्ड्स रह गए सेंटेंस में तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एस और ई एस हमेशा नहीं लगेगा वर्ब के साथ। ठीक है, तो ये एस और एस हमेशा नहीं लगता है वर्ब के साथ। ये कब लगता है? अगर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो? थर्ड पर्सन हो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो, तभी वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। ठीक है, टेंस समझने से पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना, तभी समझ में आएगा। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब जाता मतलब जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, है ना। तो गो का 3 फॉर्म क्या होता है? अगर वर्ब की बात करें V1, V2, V3 3 फॉर्म की, तो गो का होता है गो, सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म हो गए ये। फर्स्ट पर्सन क्या होता है फिर अगर पर्सन की बात करें? फर्स्ट पर्सन हो गया बोलने वाला, जैसे आई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, इस तरीके से जो बोल रहा होता है ना सेंटेंस को। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो आपकी बातों को सुन रहा होता है, जैसे यू हो गया। और थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे कि हो गया ही, शी, इट, या फिर दे। ज़्यादा लोग हैं तो दे।
अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सिंगुलर क्या है, अगर अकेले हैं तो सिंगुलर है, जैसे आई सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन में, यू अगर एक इंसान है तो वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये लोग सिंगुलर है ये सब, और टी एच ई वाई दे ये प्लूरल में काउंट होता है। तो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तभी वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है पहले सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना जाता है, दैट मीन्स लड़का है ये, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही होगा। अगर लड़की होती जाती है तो शी लिखते हैं SHE। तो यहाँ अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह के लिए हो गया ही, ठीक है। अब वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हो गया अपना ही, अब वर्ब क्या है जाता, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे गो, ही गो, ये हो गया सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया। अब क्या है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ तो अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और अकेले है तो सिंगुलर भी है, दैट मीन्स अभी काम पूरा नहीं हुआ है। सो वर्ब के साथ क्या करेंगे, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, तो एस और ई एस अब लगाएंगे। तो अब यहाँ पे भी एक रूल देखना पड़ता है कि कब एस लगाएंगे कब ई एस लगाएंगे। तो ये हमें याद रखना है कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ होगा ना तो उसके लास्ट में ई एस लगता है, इसके भी रूल्स है वो आगे सीखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे हो गया ही गोज़, तो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, वह खेलता है, ठीक है, खेलता है, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना। सो खेलना क्या हो गया, प्ले, तो वर्ब हो गया प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको पता करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है वो पता करना है, फिर इसको आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ये आपके सामने रूल्स है। सो इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, वह खेलता है। सो यहाँ पे ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो फिर आप और एक सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक अगर ये सेंटेंस होता है वह जाती है, ठीक है, तो इसको भी करिए, वह जाती है, इसको करना आप, और ये तो मस्ट करना ही है, वह खेलता है। अगर आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में इसको ट्रांसलेट करके सेंड करें।